अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एजुकेशन 410 की करंट पेपर शेयर करने जा रहे हैं और यहाँ पे हमने एक कंप्लीट सोल्यूशन इसकी की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बंदे ने अपनी करंट पेपर की एक्सपीरियंस शेयर कर दिया हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है मैसेज में कि इतना इजी पेपर था गाइस, सारा पेपर हैंड आउट से आया था, 100% फाइल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यही मैसेज इन्होंने लिखा है। फिर इसके बाद इन्होंने कुछ क्वेश्चन भी शेयर कर दिया हमारे पास कि ये क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स भी है स्पेलिंग में, तो खैर हमने ये सब कुछ करेक्ट कर लिया है नीचे। तो नीचे जाके यहाँ पे हमने इसकी सोल्यूशन भी बनाई। आप लोगों ने अगर डीपनी बनवानी है ना तो डीपनी बना सकते हैं, अगर यही आप लोगों ने फॉलो करना है तो ये भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने लिखा कि स्पेसेस हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं राइटिंग में। स्पेसेस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर हमारे पास स्पेसेस ना होते तो हम किसी भी वर्ड को नहीं समझ पा रहे होते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्पेसेस और सेपरेट ये लफ्ज़ अगर हम एक लफ्ज़ बना दे तो कोई भी इस वर्ड को आप समझ नहीं आ रहा। ठीक है, किसी बंदे को भी ये समझ नहीं आएगा कि ये इन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेसेस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ताकि हमें पता चले कि ये लफ्ज़ इन्होंने लिखा है, फिर इसके बाद ये वाला लफ्ज़ लिखा है ये, और ताकि हर बंदे को क्लियर नज़र आए और वो उसको रीडिंग करने में या दूसरों की टीच करवाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आसानी पैदा हो हम हर बंदे के लिए। तो यहाँ पे मैंने आसान सा लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्पेसेस सेपरेट वर्ड, ये वर्ड को सेपरेट कर लेता है। मेक राइटिंग क्लियर, और जो राइटिंग होता है ये क्लियर बना देता है, साफ बना देता है। एंड इजी टू रीड, और ये आसान बना देता है कि ताकि कोई बंदा इसको रीड कर सके। विदाउट स्पेसेस सेंटेंस बिकम कंफ्यूजिंग, जो स्पेसेस के बाहर सेंटेंस होते हैं वो बंदे को कंफ्यूज कर देता है। यहाँ पे मैंने एक लिखा भी है, आसान सा लफ्ज़ है लेकिन ये हर बंदा ये समझ लेगा कि यहाँ पे लिखा है आई लव इंग्लिश, ये स्पेसेस के बाहर स्पेसेस के साथ है, और ये जो नीचे हुआ लिखा है आई लव इंग्लिश, ये स्पेसेस के बाहर रहते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन सिंपल वर्ड है। अगर कोई और यहाँ पे सेंटेंस होता तो कोई भी बंदा किसी भी बंदे को ये समझ नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो ये जो सेकंड आंसर है, क्वेश्चन है सॉरी हमारे पास कि व्हाट आर ट्रेपथोंग्स। यहाँ पे हमारे पास तीन टोंग्स होते हैं। ठीक है, एक मोनोटोंग्स, एक डेप्टोंग्स और एक है ट्रेपटोंग्स। मोनोटोंग्स में एक वावल साउंड्स आता है और डेप्टोंग्स में हमारे पास टू वावल साउंड्स आते हैं, और जो ट्रेपटोंग्स है वो इसमें हमारे पास तीन के वावल साउंड्स आते हैं। यहाँ पे फायर लिखा है, आवर लिखा है और प्लेयर लिखा है। अगर हम ये जो आवर है ना, हम आवर इसको प्रोनाउंस कर लेते हैं, लेकिन हम ये गूगल में प्रोनाउंस कर ले तो ये ओवर लिखा है, ओवा इस तरह से प्रोनाउंस हो जाएगा। ये ओ यू लास्ट में ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रोनाउन होगा। ये इसकी एग्जांपल है कि ये तीन इसकी एग्जांपल है ट्रेपटोंग्स की। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट रेगुलर एंड ए रेगुलर वर्ड। हमारे पास जो वर्ब है इरेगुलर वर्ड, इरेगुलर यहाँ पे लिखा गया है, मैंने ऐड कर दिया है कि जो लास्ट में हमारे पास ऐड ई डी टू मेक पास्ट टेंस। जब हम किसी वर्ब को लास्ट में ई डी ऐड कर ले और वो पास्ट टेंस इससे बन जाए तो ये है हमारे पास रेगुलर में आ जाते। अगर इस तरह से ये इस रूल को ईडी वाले रूल को फॉलो नहीं करा और तो फिर इसका अगर कोई ख़ास रूल नहीं है तो फिर वो हमारे पास इरेगुलर होते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है वॉक, और अगर हम वॉक लिख लूँ वॉकड तो फिर ये पास्ट टेंस हो गए। फिर प्ले है प्लेड। ठीक है, ये पास्ट टेंस हुआ, ईडी हम जस्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे गो है और वेंट, गो फर्स्ट पाम है और वेंट ये थर्ड पाम है, तो ये इरेगुलर है। वेंट गोड इस तरह से हमने नहीं लिखा कि गोड GOED इस तरह से हमने नहीं लिखा। तो इसकी जो थर्ड पाम बनता है ना तो ये इरेगुलर, इसकी कोई ख़ास रूल नहीं होती। ठीक है, फिर ईट एट, ठीक है, इस तरह से ये इरेगुलर में वर्ब में आ जाते हैं। तो एक्सप्लेन वर्ड ट्रेस
फिर इसके बाद है ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये कुछ सेंटेंस आपको दिए होंगे या आप लोगों ने डायरेक्ट इसकी टाइप्स लिख लेने हैं और आप लोगों ने ये इसको फिर एक्सप्लेन करने होते। तो हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 4 मैंने लिखी कि एक है डिक्लेरेटिव कि जिस सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमारे पास जस्ट इन्फॉर्मेशन होगी कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं टीचर हूँ, इस तरह से। फिर इंट्रोगेटिव होंगे कि इंट्रोगेटिव में हमारे पास क्वेश्चन होंगे, कोई भी ऐसा सवाल, ऐसा जुमला हो, ऐसे सेंटेंस हो कि इसमें सवाल आते हो तो इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और फिर इम्परामेटिव सेंटेंस है, इम्पेरामेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमारे पास कमांड होगी कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ क्लोज डोर, प्लीज़ ओपन डोर, इस तरह से कमांड होंगे, ठीक है। तो इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। फिर इसके बाद है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारे पास ये फीलिंग जो होते हैं इंसान की, वो शो करवा लेते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डेज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीज़न, इस तरह से व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट। तो इसमें ये जो फीलिंग शो कर लेता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। यहाँ पे बाज़ लोग सेंटेंस भी कहते हैं, सेंटेंस भी कहते हैं। आप लोगों ने जस्ट ये सीखना है कि आप इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से इसके जवाब क्या है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर आयोडियम एंड कोलोकेशन चैलेंजेस फॉर व्हाई आर आयोडियम एंड कोलोकेशन चैलेंजेस फॉर स्टूडेंट्स। ये जो आयोडियम है और कोलोकेशन है, ये स्टूडेंट के लिए क्यों चैलेंजेस है। आयोडियम और कोलोकेशन ये मुश्किल होते हैं क्योंकि इनकी जो लफ्ज़ी मानी है वो हर वर्ड से, इंडिविजुअल वर्ड से, एक ही लफ्ज़ से हम उठा नहीं सकते, ठीक है। ये मुश्किल होता है कि हम एक वर्ड की जुमला उठाए और मानी उठाए और हम जुमला बनाए अपनी, ठीक है। स्टूडेंट नीड टू प्रैक्टिस टू लर्न एंड यूज़ देम करेक्टली। स्टूडेंट को चाहिए कि वो प्रैक्टिस कर ले और अच्छी तरीके से वो सीख ले। यहाँ पे आइडिया में एक लिखा गया है कि ब्रेक अ लीग। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना लीग तोड़ दो, इसका मतलब है, इसका जो करेक्ट फॉर्म है गुड लक, ठीक है। गुड लक, जब हम लास्ट में किसी एप्लीकेशन भी लिखते हैं गुड लक कहते हैं, या कोई बंदा जा रहा है तो उसको कहते हैं बस गुड लक। और क्वालिफिकेशन का भी एक एप्लीकेशन जो एग्जांपल है वो मैंने यहाँ पे दिया है कि ऐसा भी आता है कि डू अ डिसीजन। तो डू अ डिसीजन कोई भी बंदा नहीं कहता ना, मेक अ डिसीजन, इस तरह से लोग कह देते। और इसके साथ साथ बस ये था कंप्लीट, ये क्वेश्चंस आए थे। इंशाल्लाह बाकी भी क्वेश्चन अगर आ गए तो हम शेयर कर लेंगे।